आज से मात्र 7 साल बाद 2032 में एक 200 फुट चौड़ा खतरनाक एस्टेरॉयड हमारे चांद से टकराने वाला है। इस टक्कर की शक्ति 60 लाख टन TNT के बराबर होगी। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 400 गुना ज्यादा विनाशकारी। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस टक्कर से निकले मलबे के कारण पृथ्वी पर अंधकार छा सकता है। लेकिन नासा के पास एक अंतिम समाधान है, अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट। दोस्तों, साल 2016 में नासा ने एक विशेष विभाग बनाया था, प्लैनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस। इस विभाग का एकमात्र लक्ष्य है पृथ्वी को एस्टेरॉयड के खतरे से बचाना। सितंबर 2022 में नासा ने इतिहास रचते हुए डार्ट मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस मिशन में एक छोटे अंतरिक्ष यान को डाइमॉर्फोस नामक एस्टेरॉयड से टकराया गया था। परिणाम हैरान करने वाला था। एस्टेरॉयड की कक्षा 32 मिनट तक बदल गई, लेकिन डार्ट मिशन से एक चौंकाने वाली खोज हुई। टक्कर के बाद एस्टेरॉयड से निकले मलबे ने स्पेसक्राफ्ट के टकराने से 3 गुना ज्यादा प्रभाव डाला। इससे वैज्ञानिकों को समझ आया कि एस्टेरॉयड डिफ्लेक्शन एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, लेकिन डार्ट जैसी काइनेटिक इम्पैक्ट टेक्निक की अपनी सीमाएं हैं। ये तकनीक केवल छोटे एस्टेरॉयड के लिए काम करती है और इसके लिए सालों पहले चेतावनी चाहिए। बड़े और खतरनाक एस्टेरॉयड के लिए नासा के पास केवल एक ही विकल्प है, परमाणु विस्फोट। परमाणु हथियार इंसानी तकनीक में सबसे ज्यादा एनर्जी डेंसिटी रखते हैं। लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी की फिजिसिस्ट मेरी बर्की का कहना है कि अगर हमारे पास पर्याप्त समय है तो हम एक परमाणु उपकरण को लाखों मील दूर भेजकर पृथ्वी की तरफ आने वाले एस्टेरॉयड को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे डरावने सवाल पर, क्या होगा अगर 2024 YR4 एस्टेरॉयड चांद से टकरा जाए? यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो के एस्ट्रोनॉमर पॉल वीगर्ट के अनुसार ये टक्कर पिछले 5000 साल में चांद पर होने वाली सबसे बड़ी टक्कर होगी। इससे चांद पर 1 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बनेगा और 1 करोड़ से 10 करोड़ किलोग्राम तक चांद का मटेरियल अंतरिक्ष में बिखर जाएगा। इस टक्कर के तुरंत बाद एक ब्राइट फ्लैश दिखेगा जो नंगी आंखों से कई सेकंड तक दिखाई देगा, लेकिन असली खतरा बाद में आएगा। चांद से निकला मलबा पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचकर सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि डेब्री का लेवल नॉर्मल बैकग्राउंड से 1000 गुना तक बढ़ सकता है। ये कुछ महीनों बाद रेत के दानों के बराबर पार्टिकल्स पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करके एक स्पेक्टेक्युलर मीटियोर शावर बनाएंगे। हालांकि ये खूबसूरत दिखेगा, लेकिन ये संकेत होगा कि अंतरिक्ष में कितना बड़ा विनाश हुआ है। अगर ये सिनेरियो रियलिस्टिक है तो पृथ्वी पर लाइटिंग सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और GPS सर्विसेज सीवियरली अफेक्ट हो सकती हैं। 2024 YR4 की स्थिति को लेकर नासा के वैज्ञानिक बेहद चिंतित हैं। इस एस्टेरॉयड का मास अभी भी अननोन है। ये 56,000 टन से लेकर 7,80,000 टन तक कुछ भी हो सकता है। नासा साइंटिस्ट्स के एक ग्रुप ने एक कंट्रोवर्शियल पेपर पब्लिश किया है। इसमें उन्होंने सुझाव दिया है कि 2024 YR4 को डिफ्लेक्ट करने के बजाय इसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। 1 मेगाटन न्यूक्लियर डिवाइस इस एस्टेरॉयड को पूरी तरह डिसरप्ट कर सकता है, लेकिन ये अप्रोच बेहद रिस्की है। इंटरनेशनल आउटर स्पेस ट्रीटी के अनुसार अंतरिक्ष में न्यूक्लियर वेपन्स का यूज प्रोहिबिटेड है। इससे जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ सकते हैं। नासा अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके 2024 YR4 का डिटेल्ड स्टडी करने की प्लानिंग कर रहा है। ये रिसर्च कोलिजन प्रोबेबिलिटी को 0 तक रिड्यूस कर सकती है। इसी बीच लॉरेंस लिवरमोर लेबोरेटरी में एक्सरे एनर्जी डिपोजिशन फंक्शंस का लाइब्रेरी तैयार किया जा रहा है। ये टूल डिफरेंट टाइप्स के एस्टेरॉयड्स के लिए न्यूक्लियर डिफ्लेक्शन स्ट्रेटेजी डिजाइन करने में मदद करेगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेरा मिशन 2026 में डिडिमोस सिस्टम पहुंचकर डार्ट इम्पैक्ट के डिटेल्ड रिजल्ट स्टडी करेगा। इससे हमें फ्यूचर डिफ्लेक्शन मिशंस के लिए वैल्यूएबल डेटा मिलेगा। दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे नासा अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट के जरिए पृथ्वी को एस्टेरॉयड थ्रेट से बचाने की तैयारी कर रहा है। डार्ट मिशन ने साबित किया है कि हम एस्टेरॉयड्स की दिशा बदल सकते हैं। 2024 YR4 का केस हमें दिखाता है कि ये थ्रेट कितनी रियल है। चाहे मून पर इम्पैक्ट हो या डायरेक्ट अर्थ थ्रेट, हमारे पास अब टेक्नोलॉजी है इसका सामना करने की। परमाणु डिफ्लेक्शन टेक्निक कंट्रोवर्सी में है, लेकिन ये हमारा लास्ट रिजॉर्ट हो सकता है। जैसे जैसे हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, हम बेहतर तरीकों से अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। याद रखिए,
स्पेस में हमारी हर डिस्कवरी और हर मिशन अल्टीमेटली हमारी पृथ्वी की सुरक्षा के लिए है और नासा के वैज्ञानिक रात दिन इसी काम में लगे हुए हैं।